हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखें यदि सफलता पाना है तो। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लगभग 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो अगले 20-25 मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह वे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखना है, बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर होगा ऋग्वेद। दूसरा क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 4। यहाँ पर डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, ये 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, उससे क्या होगा, समय बर्बाद होगा और कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग आंसर याद करेंगे, तुक्का नहीं मारना है, आंसर याद करेंगे और परीक्षा में जाके डायरेक्ट क्रैक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? आंसर होगा 10। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्राचीन काल में वर्ण कितने प्रकार के थे? तो प्राचीन काल में वर्ण 4 प्रकार के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? आंसर होगा सामवेद। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? आंसर होगा यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? तो आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना के अलावा चिकित्सा, टोटका, इस सब का वर्णन अथर्ववेद में है। 18 देखते हैं, पुराणों की संख्या, 8 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 18। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आंसर होगा मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो आंसर होगा मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? आंसर होगा गुप्त वंश। यानी विष्णु पुराण से मौर्य वंश, वायु पुराण से गुप्त वंश, 12 नंबर मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। यहाँ पर इस तीनों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। आगे देखते हैं 13 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो थे चाणक्य थे, जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त या अन्य नाम कौटिल्य भी था। इसलिए ऑप्शन में जो रहेगा वहाँ पर देख के इसको टिक मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? आंसर होगा कल्हन। 15 नंबर, राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास का वर्णन है? आंसर होगा कश्मीर का। 16 नंबर, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर होगा पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इतिहास का पिता या जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा हेरोडोटस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये प्राचीन भारत का ये हमारा भाग 1 है, लगभग 100 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर होगा मेगास्थनीज। 19 नंबर, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। 20 नंबर, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर होगा प्लिनी।
क्वेश्चन नंबर 21, फाहियान किसके समय भारत आया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। 22 नंबर, ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था? तो आंसर होगा हर्षवर्धन। 23 नंबर देखते हैं, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा ह्वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 24, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? आंसर होगा महमूद गजनवी। 25 नंबर देखते हैं, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर होगा अल बरूनी। 26 नंबर, पहिया का खोज किस काल में हुआ? तो आंसर होगा नवपाषाण काल में। 27 नंबर, आग का खोज किस काल में हुआ? तो आंसर होगा पुरापाषाण काल में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो आंसर होगा तांबा। 29 देखते हैं, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आंसर होगा कालीबंगन। 30 नंबर, हड़प्पा का खोज किसने और कब किया? तो आंसर होगा दयाराम साहनी ने 1921 में। 31 नंबर, हड़प्पा किस नदी किनारे है? आंसर होगा रावी नदी। 32 नंबर, मोहनजोदड़ो का खोज किसने और कब किया? आंसर होगा राखाल दास बनर्जी ने किया 1922 में। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित था? तो आंसर होगा सिंधु। 34 नंबर, लोथल कहाँ और किस नदी किनारे स्थित था? तो आंसर होगा गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। 35 नंबर, सिंधु घाटी की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, वेदांत की संख्या कितनी है? तो 6 है। 37 देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। 38 देखते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का है? तो आंसर होगा कलिंग राजा खारवेल का। 39, जूनागढ़ अभिलेख जिसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं किस शासक का है? तो रुद्रदामन का है। 40 नंबर, प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक का है? ये समुद्रगुप्त का है। 41 देखते हैं, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? तो ये स्कंदगुप्त का है। 42 देखते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होती है काली चूड़ियाँ। 44 नंबर देखते हैं, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। 45, कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? आंसर होगा मोहनजोदड़ो। 46, सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? तो चित्रात्मक थी। 47 देखते हैं, सिंधु घाटी में विशेष पशु कौन था? तो आंसर होगा कुबर वाला सांड। सॉरी, यहाँ पे साकार लिखा गया है, यहाँ होगा कुबर वाला सांड। 48 देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा। 49, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आंसर होगा मेलुहा। 50, सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को है? तो आंसर होगा सिंधु सभ्यता, जिसे यूनान के लोग सिंडन कहते थे। और यहाँ पर ये भी देख लेंगे कि स्वास्तिक का जो चिन्ह है ये सबसे पहले सिंधु सभ्यता में ही प्रयोग किया गया था। 51 देखते हैं, दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में है। 52, किस देवता को पुरंदर कहा गया है? तो इंद्र को। 53, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 54 देखते हैं, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है तथा किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है तथा सावित्री नामक देवता को समर्पित है।
55 देखते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। 56 देखते हैं, महाजनपद की संख्या कितनी थी तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो महाजनपद की संख्या 16 थी, जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध था। 57, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और ये प्रथम तीर्थंकर भी थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। 59 देखते हैं, जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। 60 नंबर देखते हैं, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ, जो कि वैशाली में है। 62 देखते हैं, महावीर स्वामी के पिता और माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। 60 देखते हैं, महावीर के पत्नी और पुत्री का नाम क्या था? तो महावीर के पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। 64, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनके दामाद जामिल थे, यानी उनकी पुत्री प्रियदर्शनी के पति। 65 देखते हैं, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्राकृत भाषा में दिया, जिसे अर्धमागधी भी कहते हैं। पहली जैन सभा और द्वितीय जैन सभा कहाँ हुई? तो पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में हुआ और दूसरा बलभी गुजरात में हुआ। तो ये पहली जैन सभा जो पाटलिपुत्र में हुआ था, यहीं पर जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। 67 देखते हैं, महावीर की मृत्यु, जिसे जैन धर्म में निर्वाण कहते हैं, कितने वर्ष की उम्र में, कब और कहाँ हुई? तो महावीर को जो निर्माण की प्राप्ति है वो 72 वर्ष की उम्र में, यानी 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हुआ। 68 देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। 69 में वही प्रश्न है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। 70 में प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ, जो कि नेपाल में है। 71 नंबर, गौतम बुद्ध के पिता और माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम महामाया। 72 नंबर, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बचपन में ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि यह बड़े होकर सन्यासी बनेंगे। इसलिए एक दिन जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वह 4 दृश्य को देखते हैं, जिसके कारण उनका मन विचलित हो जाता है। ये 4 दृश्य था, बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, लाश और एक सन्यासी। 63 देखते हैं, गौतम बुद्ध की पत्नी और पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए थे? तो 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध घर छोड़ दिए थे। गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार-बार कंपटीशन में पूछता है। महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। 77 देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? प्राप्ति कब और कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है 35 वर्ष की उम्र में फल्गु नदी के किनारे, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। तो गौतम बुद्ध का प्राप्ति जो है
जिस स्थान पर हुआ उस स्थान को अब बोध गया कहा जाता है, जो कि बिहार में है। 78 गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ यानी उत्तर प्रदेश। 79 गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुआ। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है अपने एक शिष्य चुंद के यहाँ ठहरे थे, जहाँ पर चुंद द्वारा जब भोजन किया गया उसको खाने के बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हो गई। 80 में देखते हैं गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति घटना को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। 81 नंबर गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गया। गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना उसको क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण। और ज्ञान प्राप्ति घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और गृह त्याग की घटना को क्या कहते, मृत्यु घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। 82 नंबर प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में और कहाँ हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के समय में राजगृह यानी राजगीर में हुआ। दूसरा बौद्ध संगीति किसके समय में और कहाँ हुआ? तो तीसरा बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ। दूसरा 84 है तीसरा बौद्ध संगीति किसके समय में कहाँ हुआ? तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ। ध्यान देंगे, पहला जो है अजातशत्रु के समय में राजगीर, दूसरा जो है कालाशोक के समय में वैशाली में, और तीसरा जो है अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, और जो चौथा है वह कनिष्क के समय में कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से एक प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन में जरूर आता है, तो ध्यान से इसको देख लेना है। आगे देखते हैं 86 किस संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया? तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान वे थे जो बुद्ध की मूर्ति का विरोध करते थे, उनकी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। और महायान वो थे जो बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे। 87 देखते हैं जैन धर्म जो है किस सभा के बाद 2 भागों में बट गया? तो जैन धर्म जो है पहली जैन सभा जो हुआ था पाटलिपुत्र में, उसी में जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतंबर और दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र पहने वे श्वेतंबर कहलाए और जो नग्न थे वे दिगंबर कहलाए। 88 आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा मखली पुत्र गौशाल। 89 देखते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद थे। 90 नंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। 91 देखते हैं ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है बाइबिल है और इसके संस्थापक यीशु मसीह थे। 92 हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार था। 93 मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी राजगृह यानी राजगीर, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 94 पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र का स्थापना उदाइन या कहीं कहीं पर उदयन लिखा रहता है, जो कि जिसका संबंध हर्यक वंश से है। 95 देखते हैं हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था वो नागदशक था। तो नागदशक को उसका जो मंत्री था शिशुनाग, उसने उसकी हत्या कर दी थी। किस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हर्यक वंश।
हर्यक वंश के जो शासक होते थे वह अपने पिता की हत्या करके सत्ता पर बैठते थे, इसलिए इसे कहते हैं पितृहंता वंश। 97 कहता है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक को हत्या करके शिशुनाग वंश का स्थापना किया, इसलिए शिशुनाग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दिया। तो अगला क्वेश्चन है शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो वैशाली। 99 नंबर क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका आंसर होगा नंदीवर्धन। सौ नंबर क्वेश्चन है नंद वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा महापद्म नंद। 101 नंबर क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? वह किसके समकालीन था? तो नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद या धनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। तो यह था हमारा प्राचीन भारत का 101 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, और ज़रूर प्राचीन भारत से कोई भी प्रश्न आएगा तो इससे आप ज़रूर हल करेंगे। तो यह हमारा पार्ट 1 था। अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम फिर 100 क्वेश्चन को लाएंगे। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जो शेष बचा हुआ है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।